रविंद्र एक ऐसा बेटा जो बचपन से जब भी गिरता था सबसे पहले अपनी माँ राममूर्ति की गोद में जाकर छिप जाता था। जब उसे भूख लगती थी तो माँ अपने हाथों से उसे खाना खिलाती थी। जब वह बीमार पड़ता था तो माँ रात भर जागकर उसकी देखभाल करती थी। और जब घर की आर्थिक हालात खराब होते थे तब भी माँ कई बार अपने हिस्से का निवाला छोड़कर बेटे का पेट भर देती थी। लेकिन शायद उस माँ ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन वही बेटा अपने हाथों से उसके लिए खाना बनाएगा और उसी खाने में कथित तौर पर जहर मिला देगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक बेटा अपने ही माँ की जान का दुश्मन बन बैठा? क्या इसके पीछे सिर्फ गुस्सा था या फिर रिश्तों के बीच छिपा कोई ऐसा राज जिसने पूरे परिवार को बिखेर दिया? मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं जबलपुर क्राइम तक। आज की यह कहानी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के थाना पिठौरा क्षेत्र के बरपुरा गांव की है। एक ऐसी कहानी जिसने सिर्फ आगरा ही नहीं बल्कि पूरे देश को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर रिश्तों में इतनी नफरत कैसे पैदा हो सकती है। आइए जानते हैं इस कहानी में आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के थाना पिठौरा क्षेत्र के बरपुरा गांव में रहने वाली राममूर्ति के लिए वह दिन किसी आम दिन की तरह ही शुरू हुआ। घर का माहौल बिल्कुल सामान्य था। किसी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर बाद इस परिवार पर ऐसा संकट टूट पड़ेगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। घटना वाले दिन रविंद्र खुद रसोई में गया। उसने अपनी माँ के लिए छोले की सब्जी तैयार की। घर वालों को लगा बेटा अपनी माँ के लिए खाना बना रहा है, इसलिए किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन खाना तैयार होने के बाद रविंद्र ने उसी छोले की सब्जी में जहर मिला दिया। इसके बाद उसने बिल्कुल सामान्य तरीके से वह खाना अपनी माँ राममूर्ति को परोस दिया। एक माँ जिसे अपने बेटे पर सबसे ज्यादा भरोसा था, उसने बिना किसी शक के बेटे के हाथ से खाना खा लिया। लेकिन कुछ ही देर बाद राममूर्ति की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उन्हें बेचैनी होने लगी, उल्टियां होने लगी और उनकी हालत तेजी से खराब होने लगी। घर में अफरा तफरी मच गई। परिजन घबरा गए और बिना समय गवाए उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया। उस समय परिवार को यही लग रहा था कि शायद यह कोई सामान्य स्वास्थ्य की समस्या है, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि इस घटना के पीछे एक ऐसा सच छिपा है जो पूरे परिवार को अंदर तक हिला देने वाला है। और इसी सच तक पहुंचने की शुरुआत हुई परिवार के एक शख्स से। अस्पताल में डॉक्टर राममूर्ति का इलाज कर रहे थे, लेकिन घर के बाकी लोग लगातार यही सोच रहे थे कि आखिरकार अचानक उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब कैसे हो गई। परिवार के लोग एक एक कर बात को जोड़ने लगे। उस दिन राममूर्ति ने क्या खाया था, खाना किसने बनाया था और आखिरी बार उनके साथ कौन था? जब इन सवालों के जवाब तलाशे गए तो शक की सुई धीरे धीरे बेटे रविंद्र की ओर घूमने लगी। इसी बीच परिवार ने रविंद्र से पूछताछ शुरू की। शुरुआत में उसने सामान्य जवाब दिए, लेकिन जब उससे लगातार सवाल किए गए तो वह घबरा गया। इसी दौरान मामले की सूचना पुलिस तक पहुंच गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटानी शुरू कर दी। उधर राममूर्ति के पति रणवीर सिंह ने थाने पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और रविंद्र को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। लेकिन पुलिस को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक बेटा अपने ही मां के साथ ऐसा क्यों करेगा। इस सवाल का जवाब तब मिला जब पूछताछ के दौरान रविंद्र ने पुलिस के सामने एक ऐसी कहानी बताई जिसने जांच की दिशा ही बदल दी। रविंद्र को हिरासत में लेकर जब पुलिस ने गहराई से पूछताछ शुरू की तो धीरे धीरे इस पूरे मामले की परतें खुलने लगी। पुलिस के अनुसार पूछताछ में रविंद्र ने बताया कि उसकी पत्नी पिछले कई दिनों से अपने मायके में रह रही थी। वह उसे वापस लाने के लिए अपने ससुराल गया था, लेकिन वहां बात बनने की जगह विवाद हो गया और विवाद के दौरान उसकी सास फूलवती ने उससे कहा कि अगर वह अपनी मां को मार देगा तभी उसकी बेटी वापस उसके साथ ससुराल जाएगी। पुलिस का कहना है कि इसी के बाद रविंद्र घर लौटा। आरोप है कि उसने अपनी मां के लिए छोले की सब्जी बनाई और उसमें कथित तौर पर जहर मिला दिया। पूछताछ के दौरान रविंद्र ने यह भी बताया कि उसने जो किया वह अपनी पत्नी को वापस लाने की कोशिश में किया। हालांकि पुलिस इस पूरे बयान की जांच उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कर रही है। रविंद्र के बयान के बाद पुलिस ने मामले की जांच का दायरा बढ़ा दिया। अब सिर्फ जहर देने की घटना ही नहीं बल्कि इस कथित साजिश में और कौन कौन शामिल हो सकता है, इसकी भी पड़ताल शुरू कर दी गई। इसी कड़ी में पुलिस की नजर अब उस महिला के घर गई जिसका नाम पूछताछ के दौरान सामने आया था। रविंद्र के बयान के बाद पुलिस ने मामले की जांच का दायरा और बढ़ा दिया। पुलिस के अनुसार पूछताछ में सामने आए तथ्यों के आधार पर रविंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई। वहीं जांच के दौरान सामने आए आरोपों के आधार पर
पुलिस ने रविंद्र की सास फूलवती की भूमिका की भी जांच शुरू कर दी। एफआईआर के अनुसार आरोप है कि रविंद्र ने पुलिस को बताया कि उसे कथित तौर पर जहर की पुड़िया उसकी सास ने ही दी थी। हालांकि इस दावे की पुलिस स्वतंत्र रूप से जांच कर रही है और इसकी पुष्टि साक्ष्यों के आधार पर ही की जाएगी। फिलहाल पुलिस फूलवती की तलाश में दबिश दे रही है। साथ ही घटना में इस्तेमाल किए गए कथित जहर, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों को भी जांच का हिस्सा बनाया गया है। उधर अस्पताल में राममूर्ति का इलाज जारी है, जबकि पूरा परिवार इस घटना के सदमे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। अब इस मामले की अगली कड़ी पुलिस जांच, फॉरेंसिक रिपोर्ट और अदालत में पेश होने वाले साक्ष्यों पर निर्भर करेगी। लेकिन इस पूरे मामले ने एक ऐसा सवाल जरूर छोड़ दिया जिसका जवाब शायद हर कोई जानना चाहता है। क्या कोई रिश्ता इतना कमजोर हो सकता है कि एक बेटा अपनी मां की जान लेने तक पहुंच जाए? आगरा के वरपुरा गांव में हुई इस घटना ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक तरफ अस्पताल में बिस्तर पर जिंदगी की जंग लड़ती मां राममूर्ति है, दूसरी तरफ उनका बेटा रविंद्र जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। वहीं इस पूरे मामले में नाम सामने आने के बाद पुलिस फूलवती की भूमिका की भी जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद यह स्पष्ट होगा कि इस मामले में किसकी क्या भूमिका थी और किसके खिलाफ कौन सी कार्रवाई की जाए। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पुलिस जांच में कोई और चौंकाने वाला खुलासा होगा? क्या रविंद्र का बयान जांच में सही साबित होगा? और क्या इस पूरे मामले में किसी और की भूमिका भी सामने आएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में पुलिस जांच और अदालत की कार्यवाही के दौरान सामने आएंगे। मैं हूं आशीष मिश्रा और आप देख रहे हैं जबलपुर क्राइम तक। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे ही तथ्य आधारित क्राइम रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।